बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एफएससी फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल इनटू इट्स लीनियर फैक्टर। आपको एक पोलिनोमियल दिया गया है, उसको आपने फैक्टराइज करना है फैक्टर्स के अंदर, ठीक है, लीनियर फैक्टर्स के अंदर। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हमने इसको करना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, z³ प्लस 8 को आपने लिखना है क्यूब की फॉर्म में। 8 आपको पता है कि 2 का क्यूब होता है, ठीक है। तो अब आपके सामने जो शेप बन चुकी है z³ प्लस 2 क्यूब, ये एक फार्मूला बनता है जो होता है a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे, ठीक है। इसमें a हमारा z है और b हमारा 2 है, ठीक है। तो आइए इस फार्मूले के मुताबिक इसको ओपन करते हैं। a प्लस बी यानी कि z प्लस 2, ठीक है। a² मतलब z² माइनस ab माइनस a, ये b आ गया, ठीक है। ये a आ गया, ये b आ गया, प्लस b² मतलब 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है जी। इसको मज़ीद अब सिंप्लीफाई करते रहें। z² माइनस 2z प्लस 2² क्या होता है, 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने इसको कर लिया है। अब हम चाहते हैं कि ये जो इसका फैक्टर है स्क्वायर की फॉर्म में, क्वाड्रेटिक की फॉर्म में, इसको भी हम मज़ीद लीनियर की फॉर्म में लेकर आएँ, क्योंकि हमने क्वेश्चन में कहा है कि लीनियर फैक्टर हमने लाने हैं, ऐसे फैक्टर लाने हैं जिसमें वेरिएबल की पावर 2 ना हो बल्कि 1 हो सबकी, ठीक है। यहाँ पर तो 1 आ गई है, इस फैक्टर में अभी स्क्वायर मौजूद है, तो इसको भी हमने क्या करना है, इस पार्ट को भी हमने क्या कहते हैं, लीनियर की फॉर्म में लेकर आएंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम अलग से एक सेपरेट करके इसको हम कर लेते हैं। टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ z² माइनस 2z प्लस 4। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पुराना तरीका है, पिछली क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं 8-9 में, क्वाड्रेटिक फार्मूला हम यूज़ करते हैं, ठीक है। उससे इजीली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। आपको पता है क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमें a और b और c की वैल्यू चाहिए थी। स्क्वायर रूट स्क्वायर की फॉर्म में जो वेरिएबल मौजूद है उसके साथ 1 है, इसको हम a कहते हैं, a इज इक्वल टू 1 आ गया। और जो लीनियर है z की पावर 1 में है, उसके साथ जो कोफिशिएंट मौजूद होता है उसको हम b कहते हैं, b इज इक्वल टू -2 हो गया। और जो बगैर वेरिएबल के होता है, विदाउट वेरिएबल, उसको हम c कहते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, z की फॉर्म में हमने लिखना है -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। ये क्वाड्रेटिक फार्मूला है, इसके अंदर हम a b c की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करके मजीद लीनियर फैक्टर मालूम करेंगे। माइनस b की वैल्यू क्या है, -2 प्लस माइनस b का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है, c की वैल्यू भी 4 है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 1 है, ठीक है। z इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 4 4 जार 16 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2, ठीक है। 2 प्लस माइनस 4 माइनस 16 क्या होगा, -12 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2। जी इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 प्लस माइनस 12 को मैं लिखने लगा हूँ 4 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, साथ माइनस भी है तो इसको भी मैं ऐसे करने लगा हूँ -1 के साथ, ठीक है। आपस में जब को मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जार 12, 12 मल्टीप्लाई -1 -12 हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि 12 के ऊपर आप देख रहे हैं स्क्वायर रूट है, तो मल्टीपल की फॉर्म में जब फैक्टर आ जाते हैं स्क्वायर रूट के अंदर, तो हम उसका स्क्वायर रूट सबका अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ठीक है। 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, स्क्वायर रूट 3 जो है वो ऐसे ही आ जाएगा। और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है आपको पता है कि वो योटा होता है, ठीक है, डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, ये प्लस माइनस की फॉर्म में 2 भी उसका हम कॉमन ले लेते हैं, z इज इक्वल टू 2 कॉमन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1 प्लस माइनस ये 2 बाहर कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट 3 योटा डिवाइड बाई 2 आ जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस
स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो अब इसको हम एक प्लस की फॉर्म में और एक माइनस की फॉर्म में इसको हम अलग अलग कर लेते हैं और इसको मज़ीद देखते हैं क्या होता है। z आ जाएगा इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा और z इज इक्वल टू 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस फैक्टर को अगर हम दूसरी तरफ ले आएँ तो हमारे पास एक जो लीनियर फैक्टर हमारे पास आ जाएगा z माइनस, ब्रैकेट में इसको लिख लें और ब्रैकेट में जो इसको उठा के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ये आप ब्रैकेट लगा लें, ये आपका एक फैक्टर आ गया। इसी तरह दूसरा फैक्टर यहाँ से आएगा, इसको भी आप उठा के जब इधर लाएंगे z की तरफ तो ये माइनस में हो जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। तो ये आपका एक फैक्टर, दो फैक्टर और आ चुके हैं, ठीक है। तो एक फैक्टर हम पीछे निकाल चुके हैं, z प्लस 2 था और इसके साथ जो ये वाला पार्ट था इसके हमने अलग से, अब दो लास्ट में दो हमने फैक्टर और निकाल लिए हैं। तो आपका जो आंसर होगा वो आ जाएगा z प्लस 2 इंटू z, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें, माइनस से मल्टीप्लाई होगा -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। माइनस को हमने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया है। इसी तरह z, इस माइनस को भी हमने क्या करना है, दोनों अंदर मल्टीप्लाई करना है, -1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके लीनियर फैक्टर आ गए। आप देख रहे हैं कि इसमें भी z की पावर 1 है, इसमें भी z की पावर 1 है, इसमें भी z की पावर 1 है। तो ये सब के सब क्या हैं, लीनियर फैक्टर्स आ चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 1 इसका सॉल्व हो चुका है। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। वो भी बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अभी हमने इसको किया है। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, z क्यूब प्लस 27, ठीक है। सेम टू सेम ऐसे ही होगा जैसे अभी हमने किया है। तो z को क्यूब की फॉर्म में, और आपको पता है कि 27 ये 3 का क्यूब होता है, 3 का क्यूब लिख लें। और आपको नज़र आ गया है कि a क्यूब प्लस b क्यूब का फार्मूला बन रहा है, a क्यूब प्लस b क्यूब इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्केयर माइनस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। अब इसको हम इसी के अकॉर्डिंग इसको ओपन करते हैं। हमारा a क्या है, ये हमारा a है, ये b है। ये z प्लस 3 इंटू जेड स्केयर माइनस ए बी आ गया प्लस बी स्केयर, यानी कि 3 का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हमने उसके मुताबिक फार्मूले को ओपन कर लिया, z प्लस 3 जेड स्केयर माइनस 3z, ठीक है, प्लस 3 का स्केयर क्या होगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह आप देख रहे हैं कि एक तो हमारे पास लीनियर फैक्टर आ चुका है, दूसरा हमारे पास क्वाड्रेटिक की फॉर्म में मौजूद है। इसको भी हम उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके हम लीनियर फैक्टर मालूम करते हैं, ठीक है। तो टू फाइंड द फैक्टर्स ऑफ, इस पार्ट के हमने फैक्टर मालूम करने हैं तो लिख लें जेड स्केयर माइनस 3z प्लस 9, ठीक है। तो इसके भी हमने फैक्टर उसी तरह क्वाड्रेटिक फार्मूले के जरिए मालूम करते हैं, वही फार्मूला लगाएंगे। आप देख रहे हैं कि z स्केयर के साथ 1 है तो यहाँ पर a क्या होगा, 1 होगा, और z के साथ -3 है तो ये हमारा b होगा, विदाउट z जो है ये हमारा c होगा, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता है, माइनस की b की वैल्यू आएगी, ठीक है, प्लस माइनस, फिर b का स्केयर है -3 का स्केयर आ गया, ठीक है, -4ac, 4a की वैल्यू c की वैल्यू, ठीक है, डिवाइड बाय क्या होता है 2a, 2 ये a की वैल्यू आ गई, ठीक है। z इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, अब इसको सॉल्व कर लें आगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +3 प्लस -3 का स्केयर क्या होगा, -3 का स्केयर 9 होता है, -4 9 जार 36 होता है, ठीक है। डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, 2 1 जार 2, ठीक है। 3 प्लस माइनस 9 माइनस 36 करें तो ये -27 आता है स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, डिवाइड बाय 2। z इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस, अब -27 को मैं कैसे लिखने लगा हूँ, आपको पता है कि 9 × 3 ये 27 होता है, लेकिन साथ -1 भी मौजूद है तो इसको भी मैं -1 को भी अलग करके इस तरह लिख लेता हूँ। अब आपको पता है -27 को हमने फैक्टर बना के लिख लिया मल्टीपल की फॉर्म में, तो हम इसको ऊपर एक ही स्क्वायर रूट लिखने की बजाय हम इसका सबका स्क्वायर रूट अलग अलग कर लेते हैं ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें, ठीक है। 3 प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 का स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा, और -1 का जो स्क्वायर रूट होता है आपको पता है कि -1 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है, एओटा के इक्वल होता है, ठीक है। तो -1 का स्क्वायर रूट जो है हम इसको एओटा के इक्वल लिख देंगे, ठीक है, डिवाइड बाय 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं
कि अब मज़ीद इसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो प्लस माइनस को हम सेपरेट कर लेते हैं। 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2, z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख लिया और दूसरी दफ़ा हमने माइनस की फॉर्म में लिख लिया। ठीक है, इसको भी उसी तरह हम बना लेते हैं कि इस पार्ट को या आप इस तरह करें कि इसको उठा के हम दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है, z हो जाएगा माइनस 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, एक ये फैक्टर आ गया और दूसरा फैक्टर यहाँ से मिलेगा z। इसको भी जब लेकर जाएंगे तो ये पूरी टर्म वहाँ जाके माइनस हो जाएगी, 3 माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 आयोटा डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो ये भी एक लीनियर फैक्टर आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दो लीनियर फैक्टर और आ चुके हैं। एक पहले लीनियर फैक्टर पीछे आ चुका था, वो क्या था, z+3। ठीक है, और अब दो लीनियर फैक्टर हमारे पास ये आ चुके हैं, इनको भी हम इसके साथ ही लिख लेते हैं। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, z+3 इंटू ये वाला लीनियर फैक्टर है। इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ओपन करके माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो लिख लें z माइनस, ब्रैकेट में भी लिख लें 2 को इससे भी डिवाइड कर दें, 2 को इससे भी डिवाइड करें, 3 डिवाइड बाई 2 प्लस दरमियान में मौजूद है तो 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। ठीक है, इस तरीके से इसकी शेप बन जाएगी। z माइनस, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे, ब्रैकेट के अंदर 2 को अलग अलग कर देते हैं डिवाइड में, 2 और 2 इससे भी डिवाइड होगा, माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। ठीक है, तो ये अब क्या हो जाएगा, z, अब ये ब्रैकेट से बाहर माइनस मौजूद है तो माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3/2, माइनस प्लस से मल्टीप्लाई होगा माइनस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, इसमें भी ऐसे ही करेंगे, z माइनस 3/2 और माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस 3 स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाई 2 आयोटा। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। सेकंड पार्ट आपका सॉल्व हो गया है। आइए हम थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसका जो थर्ड पार्ट है वो उसकी स्टेटमेंट है पोलिनोमियल z³ माइनस 2z² प्लस 16z माइनस 32। ठीक है, तो ये 4 टर्म के अंदर मौजूद है। आप देख सकते हैं कि बहुत इजी है, इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। इसमें आप 4 टर्म के अंदर दो टर्म हम बना लेते हैं और उनको कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो z³ माइनस 2z² इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इनमें से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ z³ है, यहाँ z² है, तो z² यहाँ पर इजीली कॉमन ले सकते हैं, z²। तो z³ में से z² आपने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या रह जाएगा, z रह जाएगा। ठीक है, माइनस z² बाहर कॉमन है तो ये -2 रह जाएगा, प्लस यहाँ से क्या कॉमन आने वाला है, 32 होता है 16 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हैं कि दोनों में 16 मौजूद है, 16 को हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर z बाकी बचेगा, माइनस यहाँ पर 2 बाकी बचेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि कॉमन लेने के बाद जो ब्रैकेट्स आ रही हैं दोनों तरफ वो सेम आ रही है। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सही किया है। तो दोनों ब्रैकेट्स को हम कॉमन ले लेते हैं, z-2 दोनों में से हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इधर से क्या बचेगा, z², इधर से क्या आएगा +16। ठीक है, z² +16 आ गया। ठीक है, इसको मज़ीद करते हैं, z-2, अच्छा जी, z², आपको पता है प्लस क्या होता है, माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस हमेशा प्लस होता है। तो मैं इसको क्या करने लगा हूँ, एक माइनस को मैं ऐसे लिखने लगा हूँ और इस माइनस को मैंने बना लेना है आयोटा²। ठीक है, आपको पता है कि आयोटा² किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको इस पॉइंट पे, इस जगह पर आकर आपने थोड़ा सा ख्याल करना है इस पॉइंट का। प्लस को आपने माइनस माइनस बना लेना, एक माइनस यहाँ पर आ जाएगा, जो एक माइनस बचता है उसको आपने आयोटा² की जगह -1 की जगह आपने आयोटा² लिख लेना। ठीक है, तो 16 क्या होता है, ये 4 का स्क्वायर होता है। ठीक है, z-2 इंटू z² माइनस 4 और आयोटा दोनों पर स्क्वायर है तो हम इसको एक स्क्वायर की फॉर्म में लिख लेते हैं। ठीक है, z-2, अब आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये z² माइनस 4 आयोटा² आपके पास फार्मूले की शेप बन गई है, a² माइनस b²। ठीक है, a² माइनस b² क्या होता है, a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस बी, a माइनस बी। ठीक है, काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं इसको, a प्लस बी, a आपका z है प्लस b आपका 4 आयोटा है। ठीक है, इंटू z माइनस 4 आयोटा। ठीक है, तो देख रहे हैं आपके सब के सब हमारे पास जो फैक्टर आए हैं वो क्या हैं, लीनियर हैं। ठीक है, ये इसका आंसर आ चुका है पार्ट नंबर 3 का।
इसी तरह अब हम इसका पार्ट नंबर 4 उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है Z4 प्लस 21 Z स्क्वायर माइनस 100। ठीक है, इसमें 3 टर्में मौजूद हैं और आपको पता है कि 3 टर्मों में जो होता है या तो हम उसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए से या फिर उसको फैक्टर्स बनाकर उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टर क्योंकि z की पावर 4 है इसको, ठीक है, कोशिश करते हैं कि हम इसको फैक्टर के ज़रिए से इसको इजीली कर लें अगर हो जाता है, लेकिन इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज़ किया जा सकता है, वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको क्वाड्रेटिक फैक्टर की फॉर्म में करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह करते हैं कि Z4 को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं -100 से, तो जब आप Z4 को -100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -100 Z4। ठीक है, अब -100 Z4 जो है इसको आप क्या करें, इसका आप जो इसके साथ नंबर मौजूद है कांस्टेंट 100 है, उसको आप क्या करें, उसके फैक्टर बना के देखें। ठीक है, फैक्टर कैसे बनाते होते हैं, वे अब 100 है, 100 किस किस मल्टीपल में आता है, किस किस की टेबल में आता है, 100 मल्टीप्लाई 100 होता है। इसी तरह 100 को हाफ करें 50 मल्टीप्लाई 2 ये भी 100 होता है। 50 है, इसको हाफ करें 25 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो ये भी 100 होता है। ठीक है, फिर इसके बाद 20 मल्टीप्लाई 5 ये भी 100 होता है। फिर इसके बाद 10 मल्टीप्लाई 10 ये भी 100 होता है। तो ये पॉसिबल जो जितने भी इसके मल्टीपल बन सकते हैं वो हम इसको लिख लें, फैक्टर्स को लिख लें। अब आप देखें कि वो कौन से दो ऐसे नंबर हैं, 101 है या 52 है या 25 4 है या 22 5 है और ये 10 है, कौन से दो नंबर ऐसे हैं कि मल्टीपल से तो 100 आ रहा है लेकिन प्लस माइनस अगर उन दो को किया जाए तो 21 आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 25 माइनस अगर 4 करें, 25 में से अगर 4 माइनस कर दें तो 21 आता है। तो इसलिए हम 25 और 4 को चेक कर लेते हैं। अगर 4 को मैं माइनस में ले लेता हूँ और 25 को प्लस में लेता हूँ, ठीक है, तो 25 को जब -4 से मल्टीप्लाई करता हूँ -4 से तो -100 आता है, क्योंकि हमारे इस वेक्टर के साथ माइनस मौजूद है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ख्याल करना है कि माइनस भी आना चाहिए। 25 को -4 से मल्टीप्लाई किया तो -100 आएगा और 25 -4 करें तो 21 आता है। ठीक है, तो आप ऐसा करें, क्योंकि 21 के साथ जेड स्क्वायर मौजूद है तो ये सब इन दोनों के साथ भी जेड स्क्वायर आपने पुट कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट होता है ये, इसको बड़ा आपने एहतियात से इसको चूज़ करना होता है फैक्टर्स को, तो इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, Z4 लिखें, 21 जेड स्क्वायर की जगह आपने ये दोनों फैक्टर जो हमने बनाए हैं, दोनों पार्ट टर्म्स बनाई हैं, इनको आपने यहाँ पर पुट कर देना, 25 जेड स्क्वायर -4 जेड स्क्वायर। ठीक है, -100 ऐसे ही आ जाएगा। अब इनमें आप क्या करते हैं, अब ये 4 टर्में बन चुकी हैं, 4 टर्में हैं, उनमें से आपने क्या करना है, दोनों में से कॉमन ले लें। जेड स्क्वायर Z4 में से और इसमें से जेड स्क्वायर कॉमन आ रहा है, जेड स्क्वायर कॉमन लेंगे तो Z4 जेड स्क्वायर बचेगा प्लस यहाँ पर 25 रह जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या कॉमन है, आपको पता है कि जो 100 होता है ये 25 मल्टीप्लाई 4 होता है, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ भी -4 है, यहाँ पर भी -4 मौजूद है। ठीक है, तो माइनस क्या होता है, आपको पता है कि ये प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। अगर -4 बाहर कॉमन आ जाएगा तो इधर क्या रह जाएगा, -4 कॉमन आ गया तो इधर जेड स्क्वायर रह गया, इधर से -4 अगर बाहर आ गया तो +25 रह जाएगा। ठीक है, आप देख रहे हैं अब दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो आप ब्रैकेट को बाहर कॉमन ले लें, जेड स्क्वायर +25 इंटू इधर से जेड स्क्वायर, इधर से -4 आ जाएगा, जेड स्क्वायर -4। ठीक है, अब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आप देख रहे हैं दोनों की शेप्स को, जेड स्क्वायर को मैं ऐसे लिखूंगा, ये जो प्लस है इसको मैं माइनस माइनस बनाने लगा हूँ, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर, एक माइनस मैं यहाँ लिखूंगा और दूसरा माइनस आपको पता है कि वो क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है -1। ठीक है, तो जो एक माइनस है यहाँ पर, इसको मैं क्या करूँगा, इसको आयोटा स्क्वायर लिख लूँगा। 25 क्या है, 25 आपको पता है कि ये 5 का स्क्वायर होता है। जेड स्क्वायर इसको भी हम बना लेते हैं, इसकी भी थोड़ी शेप बन जाती है अभी, क्योंकि लीनियर फैक्टर नहीं है, हमें लीनियर फैक्टर चाहिए थे, तो 4 को आपने क्या लिख लेना है, 2 का स्क्वायर लिख लें। ठीक है जी, अब क्या करेंगे, अब आप मज़ीद इसको बेहतर बनाएं, -5 पर स्क्वायर है, आयोटा पर स्क्वायर है, तो हम इसको एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। ठीक है, इसी तरह जेड स्क्वायर -2 स्क्वायर लिख लेते हैं। अब आप देख रहे हैं कि दोनों पर ए स्क्वायर -b स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए स्क्वायर -b स्क्वायर इजिकल टू a + b a - b। ठीक है, ये आपका a है, ये आपका b है, तो इसको लिख लें a + b इंटू a - b। ठीक है, ये आपका इसको हमने
दोनों को इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब इस पर आते हैं, इसमें भी ऐसे ही है, ये ए स्क्वायर है, ये माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। ए प्लस बी, ए माइनस बी, ठीक है। आप देख रहे हैं कि सारे के सारे लीनियर फैक्टर आ चुके हैं और लीनियर फैक्टर ही हमें चाहिए थे, ये हमारा आंसर आएगा और क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। आज तक हम यही करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे वाले जो पार्ट्स रहते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ समझा उस पर हमें सही तरीके से उसके लिए हमें आसानियाँ पैदा फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।